उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले से आई एक ऐसी वारदात जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है। चांदा कोतवाली क्षेत्र के कयामुद्दीनपुर गांव में रहने वाले 38 साल के महेश की अचानक मौत ने सबको सन्न कर दिया। बुधवार की शाम महेश घर से सामान लेने के लिए निकले थे, लेकिन रात तक वापस ही नहीं लौटे। परिवार वालों ने तलाश शुरू की पर कुछ भी पता नहीं चला और फिर अगली सुबह जो मंजर सामने आया उसने हर किसी के दिल को दहला दिया। गांव से सटे किंदीपुर बाजार के पास शराब के ठेके के पीछे एक पेड़ के नीचे महेश का खून से लथपथ शव पड़ा था। गला बेरहमी से रेता गया था और पूरा शरीर लहूलुहान था। ये दृश्य इतना भयावह था कि मौके पर मौजूद लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। शुरुआत में यह हत्या रहस्य बनी रही थी। परिवार भी हैरान था क्योंकि उनका कहना था कि महेश का किसी से कोई भी झगड़ा विवाद कुछ भी नहीं था। पुलिस मौके पर पहुंचती है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। धीरे धीरे जांच शुरू हुई तो शक की सुई अपने आप घर की ओर घूमने लगी। महेश की पत्नी पूजा का रहन सहन और उसका ठाट बाट पुलिस को अजीब लगने लगा। पड़ताल गहराई में गई तो खुलासा हुआ कि पत्नी का पास ही किराना की दुकान चलाने वाले एक युवक से अवैध संबंध था। यहीं से इस हत्या की गुत्थी सुलझने लगी। जांच में सामने आया कि हवस और नाजायज रिश्ते की अंधी-तोड़ में पूजा ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर ये खौफनाक साजिश रची। घटना की रात महेश के घर से बाहर निकलते ही पूजा ने प्रेमी को फोन किया और दोनों ने मिलकर उसे मौत के घाट उतार दिया। ना सिर्फ उसकी जान ली बल्कि उसके बच्चों से उनके पिता का सहारा भी छीन लिया। सबसे चौंकाने वाली बात तो ये रही कि सुबह जब शव मिला तो पत्नी पूजा चीख चीख कर रोने का नाटक करती रही। भीड़ को धोखा देने के लिए घड़ियाली आंसू बहाती रही, जबकि उसका प्रेमी भी घटनास्थल पर मौजूद था और आम लोगों की तरह भीड़ में खड़ा होकर मासूम बनने का नाटक करता रहा। क्या आपको जब कल रात में यहाँ से गायब हुए थे, क्या किसी कुछ बता के गए थे क्या? लेकिन पुलिस की पैनी नजर से दोनों बच नहीं पाए। मृतक के भाई गणेश कुमार गौतम की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और पुलिस ने पूजा और उसके प्रेमी को हिरासत में ले लिया है। कल थाना चांदा पे सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति की किंदी बाजार में हत्या कर दी गई है। तो इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर के उसका पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम कराया गया। इसमें परिजनों की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था अज्ञात अभियुक्त के विरुद्ध। इसमें 4 टीमें खुलासे के लिए लगाई गई थी। इसमें तत्काल जो है हम लोग को सफलता मिली। हमारी सर्विलांस टीम, एसओजी टीम और थाना पुलिस के सहयोग से इसमें 2 अभियुक्तों की आज गिरफ्तारी की गई है। इस प्रकरण में ये भी बताना है कि जो इसमें मुख्य अभियुक्त है जयप्रकाश, इसका मृतक की पत्नी से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था। एएसपी अखंड प्रताप सिंह ने स्पष्ट किया है कि इस जघन्य अपराध में शामिल किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और इन लोगों ने साजिश के तहत इसकी हत्या की। इन लोगों ने पूरी प्लानिंग की थी इसको मारने की। इस प्लानिंग के तहत जो मुख्य अभियुक्त है जयप्रकाश, ये मृतक को बुधवार की शाम को घर से बुला के ले गया और इसको खूब शराब पिलाई और नशे में कर दिया। वापस घर के पास में एक पेड़ है, वहीं पर ये अत्यधिक नशे में होने की वजह से गिर गया। जब फिर इसने जो है अभियुक्त ने इसकी पत्नी, मृतक की पत्नी को फोन किया, फोन करके बुलाया उसे और पहले जयप्रकाश ने उसका चाकू से गला रेता और उसके बाद उसकी पत्नी, मृतक की पत्नी ने जो है ईंट से उसके सीने पर वार किया, जिसकी वजह से इसकी मृत्यु हो गई। दोनों अभियुक्तों को, मृतक की पत्नी और जो अभियुक्त है जयप्रकाश को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है और आवश्यक विधिक कार्रवाई इसमें अभी प्रचलित है। लेकिन इस खौफनाक घटना ने समाज के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या अवैध संबंध और हवस इंसान को इतना अंधा बना सकती है कि वो अपने ही पति की हत्यारी बन जाए? क्या रिश्तों और वफादारी की कीमत आज इतनी सस्ती हो गई है कि इंसान अपनी इंसानियत तक भूल जाए? सुल्तानपुर का यह हत्याकांड सिर्फ एक आपराधिक घटना नहीं है, बल्कि एक ऐसी कहानी है जिसने रिश्तों, भरोसे और इंसानियत पर फिर से एक बार सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस ने आरोपियों को पकड़ लिया है, लेकिन गाँव और जिले में अब भी दहशत और गुस्से का माहौल है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।